नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर के भाग की बात करते हैं, इस वाले भाग की। क्यों? क्योंकि हम इसके तल पर रहते हैं। ये इसका तल है पृथ्वी का, जहां हमें पेड़ पौधे, मिट्टियां, पर्वत, पहाड़, घास के मैदान, समुद्र, महासागर, नदियां इत्यादि मिलती है। लेकिन साथियों, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम जब बात करते हैं तो इसके इस भाग की बात करते हैं कि ये इसका केंद्र है और ये इसका एक हिस्सा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की तो केंद्र मानकर किसी भी चीज को जब हम इसके लेयर निकालते हैं तो इसकी लेयर इस प्रकार से निकलती है। हम जब ऊपरी परत की बात करते हैं तो ये हमारी मिट्टी, चट्टान इत्यादि की ये परत होती है। लेकिन साथियों, जब हम आंतरिक संरचना की आज बात कर रहे हैं तो हमें पता जानकारी तो होगी आंतरिक संरचना होती क्या है। साथियों, जो ये पृथ्वी है, हम अपने इर्द गिर्द किसी खड्डे को खोदते हैं, वहां से हम मिट्टी निकालते हैं और मिट्टी निकालने के बाद वहां एक गड्ढा हो जाता है। लेकिन वहां हम देखते हैं कि मिट्टी के अंदर जब हम खोदते हैं तो मिट्टी की अलग अलग प्रकार की परतें इस तरीके से उसमें निकलती चली जाती है। या एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम किसी नल को जमीन में गाड़ते हैं या यूं कह लीजिए कि नल का बोरिंग करते हैं, किसी ट्यूबवेल का बोरिंग करते हैं, तो जब उसका पाइप अंदर जाता है तो हमें एक सीमित स्थान तक, सीमित दूरी तक मिट्टी की लेयर निकलती है। उसके बाद कहते हैं कि नहीं, इस बोरिंग को और गहरा करो, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल महीन बारीक रेत की लेयर दिखाई देती है। तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको कि एक नल का एग्जांपल मैंने आपको दिया पृथ्वी के अंदर, क्योंकि हम अपने आसपास किसी नल को जब गाड़ते हैं तो उसमें से पहले मिट्टी निकलती है, फिर मोटा रेत, फिर बारीक महीन रेत और फिर चिकनी सी मिट्टी निकलती है, गारा सी मिट्टी निकलती है और उसके बाद फिर कहीं एक जगह ऐसा तल आता है जहां पानी निकलता है। तो साथियों, हम ये बात तो जब हम किसी बोरिंग को देखते हैं तो निश्चित हो जाती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कहीं एक जगह जल भी मिलता है पृथ्वी के अंदर जब हम किसी बोरिंग को करते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल आपको बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती है। लेकिन साथियों, ये बोरिंग के बाद भी जब हम पृथ्वी के अंदर किसी खान के अंदर जाते हैं, या खान मतलब खदान, मतलब जहां से हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ, ये खनिज पदार्थ जब हमें प्राप्त होते हैं कहां से? खदानों से मिलते हैं, खानों से मिलते हैं, क्योंकि यहीं से हम कोयला निकालते हैं। कोयला यहीं से निकलता है, लोहा यहीं से निकलता है, या अन्य बहुत सारे तत्व हमें खदानों से प्राप्त होते हैं। लेकिन साथियों, जब हम खदानों में या खानों में काम करते हैं तो हमें खदानों के अंदर कुछ गर्मी का भी एहसास होता है। गर्मी का या उष्मा का एहसास होता है कि ये अंदर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ गर्मी सी लगने लग जाती है। तो साथियों, ये जो खदान के अंदर या खानों के अंदर गर्मी लगती है तो हमें इस चीज से निश्चित हो जाता है, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर आज भी गर्मी या ये आंतरिक संरचना इसकी
गर्म पाई जाती है, उष्ण पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले कहीं हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। सौर मंडल, जब हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई लगभग 5 अरब वर्ष पहले तो साथियों सौर मंडल का ही, क्योंकि सौर मंडल में हम जब पढ़ेंगे आगे, सौर मंडल में जो सूर्य होता है वो इसका केंद्र होता है और इसके इर्द गिर्द 8 ग्रह होते हैं। सबसे पहले जो सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो पृथ्वी इस सौर मंडल का ही एक ग्रह माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति वैज्ञानिकों ने सूर्य से ही मानी है, सूर्य से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो सूर्य आज भी तप्त है और पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर है, ये वाली लेयर, ये आज ठंडी है। तो इस ठंडी परत को, इस पृथ्वी की परत को ठंडा होने में कई सौ साल लगे, कई हजार साल लगे। तो साथियों लेकिन परत तो आज ठंडी हो गई, लेकिन आंतरिक संरचना में खदानों के माध्यम से, खानों के माध्यम से, या हम देखते हैं कि जब हम बोरिंग करते हैं तो सुबह सुबह के समय हमें पानी वहां से गर्म प्राप्त होता है। तो ये गर्म पानी जो आता है ये हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आज भी गर्म है। आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो हमने इसमें एग्जाम्पल दिए, ये आपको समझ आए। आगे चलते हैं थोड़ा सा। साथियों जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए अनेक स्रोत, जो स्रोत होते हैं, अनेक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। जैसे नंबर 1 तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर भी हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आज भी गर्म है। कैसे? कह सकते हैं कि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम जाते हैं खदानों के माध्यम से, या हम घर के आसपास कोई गहरा खड्डा खोदते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, इस तरीके से गड्ढा करते हैं, तो हमें वहां पे गर्मी का एहसास होता है। लेकिन साथियों नंबर 1 बात, आंतरिक भाग में जब हम जाते हैं तो नंबर 1 बात, जब हम लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं, 1 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं, तो जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो तल का टेम्परेचर होता है, उसमें 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि होती है इस टेम्परेचर में। सबसे पहली बात कब? जब हम 1 किलोमीटर के दायरे में जाते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है हमारे टेम्परेचर में। या यूं कह लीजिए कि जब हम लगभग 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी इस टेम्परेचर में। तो 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस की। और नंबर 2, जब ये हम 50 किलोमीटर के दायरे में जाएंगे, 50 किलोमीटर के दायरे में जाएंगे, टेम्परेचर है वो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 50 किलोमीटर के दायरे में जब हम जाते हैं तो 1200 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंच जाता है। और यहीं पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें तत्व मिलते हैं जिन्हें हम खनिजों के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, या पत्थर है, या चट्टाने हैं, जैसे ग्रेनाइट की चट्टाने हैं, ये सब पिघल करके बिल्कुल तरल हो जाती है। यहां से उन जो तत्व हैं उनका पिघलना
स्टार्ट हो जाता है। नंबर 3 बात, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लगभग और अंदर जाते हैं तो इसका टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि जो अब बात करते हैं कि ये हमारा तापमान के आधार पर था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम इस तरीके से भी जान सकते हैं। नंबर 2 है कि पृथ्वी की जो नंबर 2 बात करते हैं, नंबर 2 स्रोत ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर भी हम इसके आंतरिक भाग को जान सकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये जो ज्वालामुखी है ये गर्म लावा के बने हुए होते हैं। जो लावा होता है ये मैग्मा प्लस गैस, ये मैग्मा और गैस का मिश्रण होता है जो पृथ्वी के आसपास के जो खनिज होते हैं उन्हें पिघला करके बिल्कुल तप्त एक तरह से तरल पदार्थ बना देते हैं। और जब इसके अंदर देखो साथियों, एक ज्वालामुखी का एक छोटा सा एग्जांपल हम अपने घर में देख सकते हैं कि हम जब घर में कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी छाय के द्वारा एक पतीली में उसे छाय को घोल देते हैं, उसमें थोड़ा सा बेसन को घोल देते हैं, लेकिन जब उसे हम आग पर रखते हैं, गैस पर या चूल्हे पर रखते हैं तो उसमें से कुछ समय के बाद उबाल आना शुरू हो जाता है। साथियों, उसमें देखते हैं कि नीचे तो तल उसका ठंडा रहता है, लेकिन वो उबाल जब ऊपर आता है तो हमारी जो पतीली होती है, जो हांडी रहती है, उसके चारों ओर ये लेयर इस तरीके से फैल जाती है। तो साथियों, इसी तरीके से एक ज्वालामुखी होता है। जब ज्वालामुखी से ये लावा मैग्मा के रूप में बाहर आता है तो ये इसके तल के चारों ओर फैल जाता है, जिसमें ये चट्टानों का निर्माण करता है। चट्टानों का, तो चट्टानों के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर हम देख सकते हैं कि चट्टानें पाई जाती है, जो ग्रेनाइट की चट्टान है, बेसाल्ट की चट्टानें हैं। तो कहां से प्राप्त हुई? ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक भाग से प्राप्त होती है। कहीं ये ऐसा नहीं कि आसमान से ऐसे ही गिरते हैं। नेक्स्ट, तो ये 2 एग्जांपल बहुत है इसके स्रोत के लिए। आगे चलते हैं। जब हम पृथ्वी की आंतरिक भाग की बात करते हैं तो पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों में बटा हुआ होता है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी कहलाती है। भूपर्पटी, इसे भूक्रोड के नाम से भी जानते हैं, भूक्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्रस्ट। इसे हम पपड़ी के नाम से भी जानते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी है। तो ये अलग अलग नाम इसके पपड़ी के आ जाते हैं, जिसकी जो गहराई है वो लगभग 34 किलोमीटर तक ये पपड़ी पाई जाती है। अब साथियों, इस जब पपड़ी की बात करते हैं तो ये पपड़ी हमारी पर्वतों का निर्माण यहीं पर होता है। हमारी जो मिट्टी है वो यहीं पर पाई जाती है। क्योंकि मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे उगाने की क्षमता हो उसे हम मिट्टी कह देते हैं। तो जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं, या चट्टानें यहीं पर बनती हैं। यहां पर हमें ग्रेनाइट की चट्टानें प्राप्त होती है, ग्रेनाइट। तो साथियों, ये जो भूपर्पटी है इसे हम सिलिका के नाम से भी जानते हैं। सिलिका क्यों? क्योंकि ये Si सिलिकॉन प्लस Al एल्यूमिनियम, ये 2 तत्वों से मिलकर के बनी है। इसमें 2 तत्वों की अधिकता होती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। तो इसे हम अनेक नामों से जानते हैं और ये हमारी पृथ्वी तल से लेकर के 34 किलोमीटर के क्षेत्र पर ये हमारी परत पाई जाती है। ओके साथियों, उसके बाद हमारी नेक्स्ट परत आती है
एक ये वाली और एक ये वाली परत। इस परत को हम मेंटल के नाम से जानते हैं, या इसे हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। सीमा, सीमा क्यों? SI प्लस MA। SI मतलब होता है सिलिकॉन और प्लस MA का मतलब होता है मैग्नीशियम। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। और साथियों ये दो भागों में होता है, ये ऊपरी मेंटल और ये होता है आंतरिक मेंटल या निचला मेंटल। ये दो भागों में होता है साथियों। इसकी जो गहराई होती है वो 35 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक, और साथियों इस वाले भाग की जो गहराई होती है वो 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि 50 किलोमीटर से लेकर के जब हम स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर 1200 डिग्री से बढ़कर के 1800 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, और जो तत्व होते हैं पृथ्वी के अंदर, खनिज तत्व होते हैं, उनका पिघलना यहीं से शुरू हो जाता है। और जो हमारे जो कह देते हैं कि जो ज्वालामुखी है वो क्रियाएं भी यहीं से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा और अंतिम जो इसका केंद्र कहा जाता है, इसे भी हम दो भागों में बांट देते हैं। ये बाहरी क्रोड होता है और ये आंतरिक क्रोड होता है। जो बाहरी, इसे क्रोड के नाम से जानते हैं, क्रोड या केंद्र। ये पृथ्वी का केंद्र होता है और इसके अंदर हमें नीफे की जो नीफे पाया जाता है। इसके अंदर नीफे बोले तो निकिल और फ्रेओन, लोहा। तो ये तत्व हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं और इसकी जो गहराई होती है 6390 किलोमीटर तक होती है। साथियों यहीं से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो कितने किलोमीटर के क्षेत्र में बांटा गया है, तो वो 6390। जो नई हमारी जो NCERT की बुक है उसके अंदर ये आंकड़े दिए गए हैं। हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो पृथ्वी की भूपरपटी है वो कितने किलोमीटर तक कार्य करती है या कितने किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो 34 किलोमीटर के क्षेत्र में। और साथ ही हमसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो मिडिल भाग होता है जिसे मेंटल के नाम से जानते हैं, जो सीमा के नाम से जानते हैं, उसकी जो गहराई है वो कितनी है। तो साथियों एक ही शब्द में कहूंगा कि ये 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ये हमारी पाई जाती है, जो दो भागों में होती है कि ऊपरी मेंटल, यहां फिर दोबारा लिख देता हूं, 3500 किलोमीटर से लेकर के किलोमीटर, और निचला मेंटल 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। ये इसकी आंतरिक संरचना की हम बात कर रहे हैं। साथियों इसके साथ ही हमारी पृथ्वी के ऊपर जब हम इसे पढ़ लेते हैं तो हमारी सेलें इसमें स्टार्ट हो जाती है कि भाई ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सेलों का निर्माण कैसे हुआ। तो अगले वीडियो में हम आपको सेलों के बारे में बताएंगे कि सेलों का निर्माण किस प्रकार हुआ।